और अब खबर जबलपुर से, जहां पे 15 करोड़ की लूट के आरोपियों का ठिकाना उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत इंदिराराम में छिपे थे ये सभी आरोपी और 20 दिनों से किराए के मकान में रह रहे थे ये सभी आरोपी। फिलहाल फर्जी आधार कार्ड से लिया गया था किराए का ये मकान, ये जानकारी निकलकर सामने आई है और खुद को बताया गया था फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी। फरार होने पर इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों का जो ठिकाना है वो सिहोरा है। ये खबर निकलकर सामने आई है। 15 करोड़ के लूट के आरोपियों का ठिकाना उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत इंदिराराम में छिपे थे सभी आरोपी 20 दिनों से किराए के मकान में रह रहे थे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए यहाँ पे किराए पर मकान लिया था और खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताया था। इन सभी ने फरार होने में इस्तेमाल की गई जो बाइक थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। देखिए, एक के बाद एक सुराग हाथ लग रहे हैं। पुलिस को कड़ी जो है वो ढूंढती जा रही है, लेकिन चुनौती अभी भी है क्योंकि जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ठिकाना जहां पे आरोपियों ने अपना आशियाना बनाया था। इस कमरे को करीब 20 दिनों तक ही इसी इलाके में रहे थे और ग्राम पंचायत इंदिराराम में छिपे थे सभी आरोपी 20 दिन से किराए के मकान में रह रहे थे। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, वो ठिकाना अभी हमने दर्शकों को दिखाया था जहां पे आरोपी छिपे हुए थे 20 दिनों तक, लेकिन चुनौती अभी भी पुलिस के सामने बनी हुई है क्योंकि सभी आरोपी अभी भी फरार है। दीपिका, मैं उसी नदी मोहल्ले में इस समय खड़ा हूं और ये जो पीछे आपको लगातार ये शटर दिख रहे हैं 5, ये वही जगह है जहां पर क्राइम करने के बाद लगातार आरोपी यहाँ छिपे थे। 15 दिन पहले से वो यहाँ पर रह रहे थे। ये अभी एक नवनिर्मित मकान है, अभी यहाँ और कोई नहीं है। कुछ कमरे हैं जो शटर के अंदर है, वहीं पर वो लगातार रह रहे थे और ऐसा भी बताया जाता है कि लगातार वो वहाँ छिपे भी रहे हैं। तो इस मोहल्ले में चूंकि अभी नया बना था इसलिए मकान मालिक ने उन्हें किराए पर दे दिया था। आसपास भी कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी पूछता हूं कि सर, ये सामने ये लोग खड़े रहते थे, आपको कभी दिखे, ये मिले कभी? जी देखिए, वो सुबह सुबह आते, नाइट में आते थे 11-12 बजे करीब और सुबह सुबह 7:30-7 के अंदर अंदर वो निकल जाते थे। दिन भर नहीं आते थे वो यहाँ पर। अब उन लोगों से हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई जान परिचय, यानी कि कुल मिला के मोहल्ला में किसी एक दूसरे से बात नहीं हुई उन लोगों की। बस इतना ही जानते हम लोग कि सुबह सुबह उन लोगों को 1-2 बार मैंने देखा है और आसपास के लोगों ने देखा और किसी ने। तो ऐसा आपको लगता था कि कोई संदिग्ध परिस्थितियां? उस स्थिति में वो रहते नहीं थे, अच्छे खासे दिखते थे, तो ऐसा कोई समझ में नहीं आया कि ये संदिग्ध हैं। और 2 व्हीलर से बाकायदे आते थे, शटर उठाते थे, अंदर चले जाते थे। किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं हुई मोहल्ले में। और जानकारी में बताया गया कि जो मकान मालिक जिसने दिया है उसको इस बतलाया गया है कि ये लोन बांटने वाले थे। ऐसा कुछ बता करके उन्होंने किराए से रहे हैं, यहाँ पर रह रहे थे। करीब वही 8-10 दिन, 15 दिन के आसपास, 10-15 दिन, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये बिल्कुल ठीक आपके सामने रहते थे ये लोग, तो बिल्कुल सामान्य। तो कितने लोग थे? हाँ, अब देखने को तो मेरे हिसाब से 2-3 लोगों को मैंने देखा है। इससे अब अंदर कितने लोग रहते थे ये नहीं बता सकता मैं। ये भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? ये आपने देखा इसको? इस मोहल्ले में नहीं रहता, मैं नहीं रहता, मेरा घर आगे है। मैं तो आप लोगों को देख के खड़ा हो गया इधर में। अच्छा, बस। ये तो देखने के लिए खड़े हो गए थे। और बताइए। हम लोग आते थे इधर, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि इधर कौन किराए से रहता है, कैसा क्या। हम लोग डेली आते थे घूमने के लिए, तो इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी सर। अच्छा, कि इधर कोई रहता है या कोई घटना ऐसी हुई है तो वो लोग शायद इससे हो सकते हैं। हम लोगों को मतलब डेली तो हम लोग घूमने आते हैं, घर भी ज़्यादा दूर नहीं, लोग पास है, लेकिन ऐसा किसी को मालूम नहीं। तो जब पुलिस आई, जब आप लोगों को पता चला कि कुछ हो गया? हाँ सर, जब वो पुलिस आई और वो घटना के बारे में जानकारी लगी तो हम लोग वहाँ बाजार से मतलब इधर देखने के लिए आए कि पुलिस क्यों आई इधर। फिर बाद में जानकारी लगी सर हम लोगों को। बाकी इसके आगे हम लोग पहले से कोई चीज़ जानते नहीं थे। और भी इस मोहल्ले में कई सारे लोग हैं जो मतलब आसपास खड़े हैं। हम और भी लोगों से, आप लोगों ने कभी देखा इधर किसी को आते जाते? नहीं, हम लोग इस मोहल्ला के हैं भी नहीं है। इस मोहल्ला के हम लोग है भी नहीं। आप लोग इस मोहल्ले के नहीं। तो जब ये पता चला कि यहाँ इतनी वारदात हो गई, क्या हुआ? आपने कभी इन लोगों को आते जाते देखा? कोई संदिग्ध? मैं तो जॉब करता हूँ, मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, रात के 10-11 बजे आता हूँ। मैं ऐसा कुछ, मैं तो आज तक देखा भी नहीं कि मोहल्ले में कोई रहता है। अच्छा। हाँ,
हाँ, कल ही पता चला मेरे को जब पुलिस आई शाम को कि यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ है। उसी चक्कर में आज फिर देखा, मैं आज जॉब में भी नहीं गया। दीपिका, ये लोगों का कहना है कि बड़े सामान्य से 3 लोग 4 लोग थे जी। वो सुबह निकल जाते थे, शाम को रात को लौट के आते थे, और सामान्य लोगों को उन्होंने यही बताया था कि वो किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। अब बिल्कुल और संजीव उनका जी, काम अब गाँव में बताया सीधे भी जा जाना रहा है कि पुलिस जो है इस मकान मालिक से पूछताछ भी कर रही है, और अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या क्लू लगे हैं। पुलिस ने ये जो मकान मालिक हैं उनसे लगातार गहन पूछताछ कर रही है, और पुलिस को एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो की जा चुकी है। एक और मोटरसाइकिल के बारे में पता चला है कि वो पहाड़ियों में लावारिस मिली है, लेकिन अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो इसी वारदात की है कि किसी अन्य की वारदात की मोटरसाइकिल है। लेकिन इस तरह से हुआ है, और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला है, और पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो हमें बता रहे थे कि वो लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन उसका खुलासा वो जब तक नहीं करेंगे जब तक पूरी कड़ियों को एक साथ जोड़ न लें, क्योंकि किसी भी खुलासे से वो कड़ियां टूट सकती हैं। इसलिए पुलिस ऑफिसर इस मामले में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। पर जो देखिए, ये मोहल्ले में सब लोग खड़े हैं, सबको कौतूहल है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसने इतनी बड़ी वारदात की है वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे और क्या था। ये बताइए, उनके बोलने से कुछ समझ में आता था कि वो कहाँ के हैं? बात नहीं हुई उनसे किसी की भी, यानी मोहल्ले में एक दूसरे से किसी से बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह सुबह आते थे, वो निकल जाते थे ना सुबह सुबह, जितने टाइम मार रात में ही उनका आना होता था। दिन में सुबह सुबह निकल गए, दिन भर उनका पता नहीं रहता था। जैसे कोई अलग सी भाषा बोल रहे हो, उनके बोलने का हम तरीका। लोगों की कभी मुलाकात हुई ही नहीं। अभी उनका 10-12 दिन आना हुआ, और इसके बाद में इनकी शटर क्या है, इनके इधर कार्यक्रम रहता था तो इनकी दुकानें भी नहीं खुलती रही, तो किसी का बैठना नहीं हुआ। तो हाँ, माइक्रो फाइनेंस का बता के इधर पे उनने रूम लिया हुआ था, और जो भी उनने ID कार्ड वगैरह दिया था वो सब फर्जी थे टोटल। तो अब बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे पता नहीं हैं, चल पाया कि इधर पे रह कौन रहा है, क्योंकि 1-2 बार देखा बस आते जाते, बस बाद में। बिल्कुल दीपिका, लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि ये आखिर कौन लोग थे जो आ गए और एकाएक इतनी बड़ी वारदात करके चले गए। बिल्कुल इससे यही बातें सामने आती है कि बदमाशों ने देखिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। और क्या जब मकान मालिक से पूछताछ हुई तो क्या और चीजें निकलकर सामने आई? क्या सभी ने फर्जी आधार कार्ड दिए थे मकान मालिक को? देखिए, मकान मालिक भी अभी पुलिस ने ही उसको पूछताछ करने के लिए बुलाकर रखा है। ऑफिशियली उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में अभी मकान मालिक है। और ऐसा समझ में आ रहा है, ये आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि उसके जो भी आधार कार्ड या अन्य चीज़ें थी वो सब कुछ फर्जी था, और किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, किसी से मिले नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं की। इसलिए नहीं की ताकि वो बाद में पकड़े ना जा सकें, भाषा से समझ में ना आ सके कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। तो वो सिर्फ सुबह रात को अपना ठिकाना उन्होंने इधर बनाया था, और जब पुलिस ने यहाँ सर्च की तो आप देखिए इधर कुछ नहीं था, बड़ी गंदगी थी, कुछ बॉटल डली हुई हैं, पानी की बहुत सारी बॉटल हैं, सिगरेट के पैकेट हैं। तो वो यहाँ पर रह रहे थे, ना इन्होंने कोई पलंग वलंग था, ना सोने की कोई व्यवस्था थी। वो यहाँ पर आकर रह रहे थे, बस रात गुजारने के लिए। वो मेरे ख्याल से वो उधर आते थे, दिन भर वो घूमते रहते थे। खाना वाना इन्होंने कुछ नहीं यहाँ बनाया, सब बाहर बनाया है। तो पेस्ट वगैरह किया, मतलब सुबह तैयार होके वो जो निकलते थे तो देर रात यहाँ लौटते थे। ऐसा सारे ये मोहल्ले वाले, आप देखिए वीरेन, देखिए कितने सारे लोग हैं जो इस कौतूहल के साथ खड़े हो गए हैं, ये देखने के लिए। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर कौन लोग थे जो अचानक आए और इस नदी मोहल्ले को पूरे देश में चर्चित करके चले गए। हर आदमी यहाँ पे आके ये देख रहा है, ये पूछना चाह रहा है, आपका मोहल्ला तो साहब बड़ा चर्चित हो गया आप देश भर में। क्या करूं सर जी, अब वो ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि अब वो सब लोग चकित रह गए, गांव भी चर्चित हो गया। हाँ, उसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं। और इतनी लंबी वारदात होना बहुत बड़ी बात होती है ना, वजह ये है। तो दीपिका, इस तरीके से लोग बहुत बिल्कुल, आश्चर्यचकित थे। लेकिन संजीव जी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आपके सोर्सेस के मुताबिक पुलिस कह रही है कि हम जो है आरोपियों तक पहुंच चुके हैं। उस हिसाब से ये मान लिया जाए कि शाम ढलते ही आरोपियों तक पुलिस जो है पहुंच सकती है, कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है ऑफिशियली।
हाँ, जो पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें बताया, उनका कहना था कि उन्होंने सूत्र जोड़ लिए हैं और बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। लेकिन जब तक वो पूरा मामला खोल ना लें, मतलब उनके सारे लोग पकड़ में आ जाएं या प्रमुख लोग पकड़ में ना आ जाएं, जब तक वो ऑफिशियली खुलासा नहीं करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि थोड़ी भी जानकारी लीक होने से, आजकल टेलीविज़न पे सभी लोग देखते हैं, तो थोड़ा भी लीक होने से सब तरफ खबर पहुंच जाती है, लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो पुलिस बहुत सतर्कता से इस मामले को कर रही, क्योंकि उनके पास वो मामला भी है जो 2 साल पहले 2022 में हुआ था। उसमें भी इसी तरीके की 16 किलो सोने को लूटा गया था नवंबर 2022 में। उसमें कुछ खबरें लीक हो गई थी, तो जो लुटेरे थे वो अलर्ट हो गए थे, फिर बाद में उन्हें पकड़ा गया था। तो पुलिस इस बार बहुत फूंक के कदम रख रही है और उनका कहना है कि जब तक हमारे हाथ में बिल्कुल कॉन्क्रीट सब कुछ नहीं आ जाएगा, जब तक वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये स्थिति है दीपिका। मोहल्ले वालों से भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।